लोगों ने सुना होगा कि एलपी का मेडिकल बहुत टफ होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मेडिकली फिट हो तो फिट ही रहोगे। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंस ये रह जाता है कि यहाँ के 6/6 कंपलसरी होना ही चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ एलपी मेडिकल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि एलपी का मेडिकल होता कैसे है, और मैं ये सारी चीज़ें मैं सीक्वेंस वाइज बताऊँगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग बिलासपुर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ पे हम लोग को मेडिकल मेमो दिया जाता है और उसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म में हम लोग को ये पूछा जाता है, वहाँ पे जैसे सर्जरी करवाया हो तो ये वहाँ पे नो सेलेक्ट करना था, और फ्यूचर में कभी एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो उसके लिए नो सेलेक्ट करना था, और क्रिमिनल केसेस वगैरह है तो भी नो सेलेक्ट करना था। हम लोगों को सारे टेस्ट की पर्ची दिया गया। तो हम लोग फिर यूरिन टेस्ट के लिए चले गए। तो यूरिन टेस्ट में हम लोग को कहा गया, डब्बा दिया गया और वहाँ पे बोला गया कि आप लोग इसमें यूरिन करके यूरिन भर दीजिए और एक जगह रख दीजिए। तो ये चीज़ है, यूरिन टेस्ट भी जनरली कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ब्लड टेस्ट के लिए। तो ब्लड टेस्ट के लिए हम लोग को वहाँ पे पर्ची सबमिट करना था। फिर उसके बाद हम लोग के हाथों से ब्लड लिया गया और एक एक शीशा जैसे एक ट्यूब में हम लोग का ब्लड वहाँ पे डाल दिया गया। बस ये चीज़ भी कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग को भेजा गया ईसीजी टेस्ट के लिए। तो ईसीजी टेस्ट में हम लोग के लिए डॉक्टर बोले ये शर्ट उतार दो। फिर हम लोगों ने शर्ट उतार दिया और वहाँ पे लेट गए। उसके बाद सर दोनों हाथों और दोनों पैरों में एक क्लिप जैसा लगाते हैं, और फिर चेस्ट में एक वायर जैसा रहता है जो कि चिपकता है, और फिर वहाँ पे चिपका दिए और 2 मिनट के लिए वहाँ पे लेटे ही रहना था। तो फिर हम लोग का ये रीडिंग आती है ईसीजी की, फिर वो सब ओके था। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए जा सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट टेस्ट के लिए जाते हैं, जो कि होता है एक्सरे टेस्ट। तो एक्सरे में यानी चेस्ट का बस एक्सरे होता है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप लोग शर्ट उतार दीजिए और एक्सरे का जो मशीन होता है वहाँ पे जाके आप हाथ पीछे करके खड़े हो जाइए। फिर वहाँ पे 30 सेकंड लगा हुआ जनरली, फिर ये चीज़ कंप्लीट हो जाता है। डॉक्टर साहब ने देखा है कि आपके एक्सरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग नेक्स्ट टेस्ट के लिए जा सकते हैं। फिर हम लोगों को भेजा गया विज़न टेस्ट के लिए, और सारे बच्चे डरते हैं कि विज़न टेस्ट कैसा होता है। सारे बच्चे को क्वेश्चन भी था, कमेंट भी कर रहे थे कि अरे यार विज़न टेस्ट कैसे होता है। तो फिर हम लोग एक डार्क रूम में भेजा गया और वहाँ पे हम लोग को सबसे पहले नियर विज़न टेस्ट लिया गया। तो नियर विज़न टेस्ट में हम लोग को सी कट पढ़ाया गया, फिर सी कट का फेस यानी किधर ओपन है। उसके बाद ये हो गया। फिर उसके बाद एक डिजिट लिखा हुआ था जो नियर विज़न टेस्ट में ही एक डिजिट 6, 7, 8, 9 ये भी पढ़ाया गया। तो ये चीज़ नियर विज़न हम लोग की कंप्लीट हो जाती है। तो फिर हम लोग की टेस्ट आ जाती है ये कलर ब्लाइंडनेस की टेस्ट। तो कलर ब्लाइंडनेस में हम लोग को इशारा बुक का चार्ट पढ़वाया गया। तो इशारा बुक में हम लोग को एक ब्रश दिया गया, और फिर ब्रश में जो रास्ता होता है उसमें चलाना था वो ब्रश। तो ये चीज़ के पथ का कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग का एक नंबर लिखा हुआ था, जैसे 64, 84 कुछ लिखा हुआ था। तो उसमें सर ये चीज़ कंफर्म कर लेते हैं कि इनको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है, और सारे आप डिजिट सही बता दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको डॉट भी लगे तो फिर से चेक करते हैं। फिर डार्क रूम की सारी लाइटें ऑफ कर दी गई, और फिर मेरे को 20 फीट दूरी बैठा दिया गया, और मेरे को सी कट पूछा जाने लगा। तो सी कट जनरली दिख जाता है, विजिबल है। अगर आपकी आंखें 6/6 है तो ईजिली दिख जाओगे। 6/9 है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जैसे कि मेरी आंखें 6/6 थी, तो मैंने वो सी कट किधर ओपन है वो 4 डायरेक्शन में ही मूव करवाते हैं। तो ईजिली आप बता सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट यही बताना था। तो ये तो मेरा कंप्लीट हो गया, और ये मेरे से कम 20-30 बार अच्छे से पूछा गया। यानी बिलासपुर हॉस्पिटल में ये जो डिस्टेंस विज़न है वो अच्छे से पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद जो सी कट होता है उसके चारों ओर फिर एक येलो कलर की लाइट जलाई गई, और येलो कलर की लाइट जलते हुए मेरे को फिर सी कट पूछा गया, जो थोड़ी स्ट्रगल कर रही थी लेकिन हाँ विजिबल थी। फिर एक बॉक्स जैसा होता है, वहाँ पे जैसे रेड, ग्रीन, येलो कलर की 4-5 लाइटें थी। तो वहाँ पे जैसे 4-5 कॉम्बिनेशन में लाइटें थी। तो जैसे कि सीरियल वाइज कौन सी लाइटें जल रही है, रेड है, नीचे 2 ग्रीन है, नीचे 2 ब्लू है, ऐसे करके पूछा गया था। तो वो भी मैंने सही बता दिया। उसके बाद फिर हो जाता है ये एक लेज़र लाइट वाली होती है, जो लेज़र रेड कलर की जो लेज़र लाइट होती है वो छोटी सी एकदम पतली होती है, जो देखे होगे आप मेला में मिलता है। जो लेज़र लाइट वो ऐसे ही होती है। जो रेड कलर की होती है वो सबसे छोटी होती है। वो थोड़ी एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा तभी वो विजिबल होती है, वरना अगर इजीली देखोगे तो नहीं दिखती है। लेकिन 6/6 है तो देख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से डिस्टेंस विज़न नॉर्मली ऐसे
5-6 मिनट तक पूछा था मेरे से अच्छे से, और मेरा डिस्टेंस विज़न भी, मेरा आँखें 6/6 थी, तो ये मैंने डिस्टेंस विज़न भी क्लियर कर लिया। उसके बाद फिर हम लोग को फंडस टेस्ट के लिए भेजा गया, और फिर यहाँ पे फंडस टेस्ट पे एक मशीन पे बैठाया जाता है, जो कि मतलब ये होता है, इसको ऐसे रखना होता है, और वो डॉक्टर साहब होते हैं, वो चेक करते हैं आँख की रेटिना वगैरह क्या है, कहीं इसको ग्लूकोमा वगैरह नहीं ना, या पुपल्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चेक करते हैं। यानी आँखें अच्छी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद हो जाता है फिर एक स्लिट लैम्प टेस्ट करते हैं, जो कि डॉक्टर अपने सर पे एक लाइट लगा हुआ रहता है, उससे एक एक आँख करके आपको अच्छे से चेक करते हैं आँख की, आँख में कोई दिक्कत है या नहीं है। यानी फंडस टेस्ट में 2 मशीन से चेक करते हैं बस। उसके बाद फंडस टेस्ट कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोगों को भेज दिया गया कुछ देरी तक वेट करने के लिए। उसके बाद वेट करने के बाद फिर सीक्वेंस वाइज हाथ सारे लड़के को बुलाएं, और फिर जहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस विज़न चेक हुआ था वही डार्क रूम में हम लोग का फिज़िकल के लिए हम लोग को 6-7 लड़के को, एक जहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस विज़न हुआ था वहाँ पे लड़के को बुलाया गया, और हम लोग का फिर फिज़िकल हुआ। तो फिज़िकल के लिए हम लोग का जनरली कुछ ऐसा हुआ नहीं, उठक बैठक करवाया और फिर 2-4 पुशअप करवा लिए, और उसके बाद थोड़ा रनिंग वगैरह करवा लिया, जो कि जनरली जो घर का रूम होता है उतना ही बड़ा होता है, तो वहीं पे 2-4 राउंड लगवा लिए और हाथ को ऊपर नीचे करवा लिए। बस ये हम लोग का फिज़िकल कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग का उसी रूम में, जो डार्क रूम होता है उसी में हम लोग का ईयर टेस्ट भी सर करवाते हैं। तो ईयर टेस्ट के लिए ये हो जाता है कि एक डॉक्टर साहब होते हैं, ये जो 20 फीट दूरी पर हमको खड़ा करवा देते हैं, और फिर एक कान बंद करवा देते हैं, और वहाँ जो और 20 फीट दूरी एक डॉक्टर बैठे हुए रहते हैं, जो पेन से टेबल पे मारते हैं तो कुछ आवाज़ आती है, 3-4 बार ऐसे करके पेन से ठप ठप करते हैं, और वो आवाज़ आती है तो वही हमको रिपीट करके बताना कि सर ने कितने बार बजाया, 3 बार बजाया, 4 बार बजाया। तो मैंने तो ये चीज़ ईज़िली बता दिया था, यानी ईयर टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप ईज़िली बता सकते हो। और फिर फिज़िकल के टाइम में हम लोग जितने लड़के गए हुए रहते हैं तो वहीं पे हम लोग का हाइड्रोसिल भी चेक हो जाता है, जो कि हम लोग अंडरवियर नीचे करने के लिए बोलते हैं, और फिर वही दूर से देख लेते हैं कि आपको हाइड्रोसिल है या नहीं, और ज़ोर ज़ोर से खांसने के लिए 3-4 बार बोलते हैं। अगर आपने अच्छे से खांसा तो सही रहेगा, वरना वो रिपीट करने के लिए बोलते हैं कि आपने अच्छे से नहीं खांसा है, फिर से खांसो। ये भी हाइड्रोसिल का नॉर्मली या दूर से ही देखते हैं, और कुछ ऐसे चेकअप नहीं करते। क्योंकि सारी टेस्टें कंप्लीट हो चुकी है और सारे टेस्ट में मैं पास हो चुका हूँ, तो मुझे साइन करवा कर और रिबन कट करके जो जो लड़के फिट हुए उनको घर जाने के लिए बोल दिया गया। और फिर जो लड़के बचे हुए हैं जिनका टेस्ट बाकी है वो लोग को 1-2 दिन के बाद फिर वो लोग को भी फ्री कर देते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे या फिर आप लोग को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली तो लाइक, शेयर या फिर कमेंट ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना कि मैं किस से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।